शेर खान और ऊंट। एक घने से जंगल में एक शेर रहता था। वह उस जंगल का राजा था। शेर खान के 3 नौकर थे, सियार, कौवा और लोमड़ी। वह तीनों शेर खान की हर आज्ञा का पालन करते थे। शेर खान उन तीनों के लिए भी शिकार करके ले आया करता था। वह तीनों शेर खान के सहारे ही जीते थे, इसीलिए उनको शेर खान के साथ रहने में बड़ा मज़ा आ रहा था। शेर खान के तीनों नौकर बड़े चालाक व आलसी थे। वह तीनों बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते थे। एक दिन जंगल से एक ऊंट जा रहा था। ऊंट को ऐसे जंगल में देखकर शेर सियार से बोलता है, ये कौन सा प्राणी है? ये कोई वन्य प्राणी तो नहीं लगता, और आज ये अचानक इस जंगल में क्या कर रहा है? यह तो कोई गांव का प्राणी लगता है। तभी कौवा बोलता है, हाँ महाराज, यह एक गांव का प्राणी ही है। यह ऊंट है जो रेगिस्तान में रहता है। लोमड़ी बहुत चालाक व लालची थी। ऊंट को देखकर उसके मन में लालच आ जाता है। वह शेर खान से बोली, महाराज आज तो आप इसका शिकार कर लीजिए, बहुत ही ताज़ा ताज़ा माल है। लेकिन शेर खान लोमड़ी की बात को सुनकर मना कर देता है और वह बोलता है, नहीं, मैं इसका शिकार नहीं कर सकता। यह हमारा अतिथि है और इस जंगल का राजा होने के हक से मैं ऊंट का शिकार नहीं करूँगा। शेर खान ऊंट को अपने पास बुलाता है और जंगल में आने का कारण पूछता है। तभी ऊंट जवाब देता है, मैं चलते चलते अचानक से रास्ता भटक गया था और इस जंगल में आ पहुंचा। तभी शेर बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तुम हमारे साथ रहोगे। उसी दिन से ऊंट भी शेर खान का सेवक बन जाता है। लेकिन यह बात उन तीनों को अच्छी नहीं लगती। एक दिन शेर खान का मुकाबला जंगली हाथी से हो जाता है। मुकाबले के दौरान शेर बहुत घायल हो जाता है और वह शिकार पर नहीं जा पाता। उसके सारे सेवक भूखे रहने लगते हैं। तभी वह अपने सेवकों से बोलता है, मैं बहुत घायल हो चुका हूँ, अब मैं शिकार करने में असमर्थ हूँ। तुम चारों कोई ऐसा शिकार ढूंढ के लाओ जिसे मैं इस हालत में भी शिकार कर सकूँ। शेर खान की आज्ञा का पालन करते हुए लोमड़ी, सियार, ऊंट और कौवा शिकार ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सभी कई दिनों से भूखे होते हैं। जंगल में बहुत ढूंढने पर भी किसी को कोई शिकार नहीं मिलता। उधर कौवे और लोमड़ी को भी कोई शिकार नहीं मिला। तभी सियार लोमड़ी से बोला, जंगल में कोई शिकार तो नहीं मिल रहा, अब महाराज को उस ऊंट का ही शिकार करने के लिए मनाना पड़ेगा। लोमड़ी और सियार शिकार ढूंढकर शेर खान के पास आ जाते हैं, पर किसी को कोई शिकार नहीं मिलता। तभी लोमड़ी शेर खान से बोलती है, महाराज हमें पूरा जंगल ढूंढ लिया, पर ऐसा कोई जीव नहीं मिला जिसे आप ऐसी हालत में मार सके। हमें कई दिनों से भूखे हैं और आप भी बीमार हैं। हमें आज ऊंट का भोजन कर ही लेना चाहिए, आखिर वो किस दिन काम आएगा। लेकिन शेर मना कर देता है और बोलता है, ऊंट को हमने पनाह दी है, अब वह मेरा सेवक है, हम उसे नहीं मार सकते। पर लोमड़ी की बातों में आकर शेर खान मान जाता है। तभी ऊंट और कौवा भी वहां आ जाते हैं। शेर खान सभी से शिकार के लिए पूछता है, पर सभी मना कर देते हैं। महाराज को भूखा देखते हुए सभी सेवक शेर से विनती करते हैं कि वह उनका शिकार कर ले, पर शेर खान कोई ना कोई कमी की वजह से मना कर देता है। फिर आखिर में ऊंट की बारी आती है। वह शेर खान से बोलता है, महाराज आप मेरा शिकार कर लीजिए। सभी प्राणी आपके लिए आगे आए, पर किसी के नाखून बड़े हैं तो किसी की बड़ी चोंच। आज आप मेरा भोजन करके अपनी भूख मिटाइए। इससे बड़ा पुण्य मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। मैं बहुत स्वस्थ हूँ। ऊंट के इतना कहने पर सियार और लोमड़ी ऊंट पर वार कर देते हैं और उसे मार देते हैं, और शेर खान के साथ सभी मिलकर ऊंट का शिकार कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमें कभी भी किसी की मीठी मीठी बातों में नहीं आना चाहिए, और ऐसे मालिक का सहायक कभी नहीं बनना चाहिए जो मूर्ख हो।